हाय गुड इवनिंग। ठीक है, प्रॉपरली बात करें रेविट क्या है। रेविट आज की इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है जो कि बिम को रिप्रेजेंट करता है। स्केड्यूलिंग आप कर सकते हो, मासिंग आप कर सकते हो, 3D एलिवेशन, मटेरियल्स, रेंडरिंग, सोलर स्टडी, अच्छे से अच्छे रेंडर्स और अच्छी से अच्छी जो कैड के अंदर डिटेल बनाते हो आप, सेम डिटेल आप प्रपोज कर सकते हो वहाँ पे। और उसके साथ ही आप बहुत ही इजी वे में उसके सेक्शंस, प्लान्स, स्मॉलर डिटेल, अनदर किसी स्केल की डिटेल आपको जनरेट करनी है, वो बहुत इजी वे में आप कर सकते हो। उन सब के बारे में आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे काम करता है। तो स्क्रीन शेयर है मेरा। यस सर। यस सर। यस सर। जो मेनली हमारा क्या होता है, जब भी आप प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग तो आप कैड में कर सकते हैं, बट जब प्लानिंग करते हैं और क्लाइंट ने आपसे मांगा कि हमें इस छोटे से पार्ट की डिटेल देनी है, कोई भी विंडो के साइड में आपने कोई भी कैनोपी लगाया था, सनशेड लगाया था, कोई भी आपने ब्रिक वर्क किया था, तो उसका डिटेल जब आपको देना पड़े तो आपको बहुत छोटे स्केल पे वो बनाना पड़ेगा। टेक्स्ट का स्टाइल बनाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग वो सब कुछ आपको बनाना पड़ेगा कैड के अंदर 2D। बट रेविट में ऐसा नहीं होता। रेविट में आप जैसे ही एक कॉल आउट लोगे और जिस भी स्केल में उसका डिटेल देना, वो बहुत ईजी वे में आप बना पाएंगे। सिर्फ आपको सीट के अंदर प्लेस करना, और सीट के अंदर प्लेस करना भी बहुत ईजी है। सीट से फिर कैड आपको चाहिए तो वो भी एक्सपोर्ट करना बहुत ईजी है। तो रेविट की हेल्प से आप बहुत अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं, जो रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स को, प्लानिंग को, ग्रुप हाउसिंग का करना है आपको, लैंडस्केप करना है, जो भी आपको बनाना है वो आप प्रॉपर इजीली वे में बना सकते हैं। डिज़ाइन के साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन आप कर सकते हैं। अगर आपको रेविट आता है तो आप बिम 360 के थ्रू डेटा मैनेज कर सकते हैं। एक ही जगह स्टोर रहेगा डेटा, चाहे कहीं भी किसी भी कंट्री में वो डायरेक्ट उसको एक्सेस ले सकता है। अगर आपने एक्सेस दिया है बिम 360 पे, तो एक क्लाउड बनाए हुए हैं बिम 360 के, उसके अकॉर्डिंग आप ये वर्क कर पाएंगे। जो शेयरिंग प्लान होते हैं, जैसे आपने आर्किटेक्चर का काम किया, इलेक्ट्रिकल अपना काम करेगा, मैकेनिकल अपना, प्लम्बिंग अपना, स्ट्रक्चर अपना, तो एक ही सेंट्रल मॉडल के ऊपर सब अपना अपना काम कर सकते हैं। और एंड ऑफ द डे पे क्या होगा, सब अपना अपना फाइल सिंक्रोनाइज करेंगे। तो जैसे ही सिंक्रोनाइज करेंगे ना, तो हर फील्ड से जितना भी काम जिसने किया वो ऑटोमेटिकली जो एक सर्वर पर सेंट्रल फाइल है उसके अंदर सेव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे ऐसा ही आए तो चारों पर्सन, चारों इंजीनियर एक साथ एक ही बिम मॉड्यूलर की तरह उस पर काम कर सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत ईजी हो जाता है वर्क करना। ऑटोडेस्क का ही सॉफ्टवेयर है रेविट, और बिम को सबसे अच्छा रिप्रेजेंट करने वाला सॉफ्टवेयर है। अलग अलग कंपनीज के साथ पास था पहले, ठीक है। जब से ऑटोडेस्क के पास आया उसके बाद हर साल उसके अंदर चेंजेस होते आ रखे हैं। स्लाइड आप देख सकते हैं, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका क्या है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जनरेटेड डिज़ाइन जो आपने बनाया हुआ है, इसके अंदर क्या है, जितना भी अच्छा आप डिफाइन करना चाहें, जैसे आपने ये डिफाइन किया, शीट जो आपको दिख रही है यहाँ पे 3D आप देखेंगे इसका तो आपको 3D दिखेगा प्रॉपर, ठीक है। प्रॉपर आप 3D इसका देख सकते हैं, प्रीवियस बैच का ही है ये। तो इस तरीके से पूरा आपको 3D मिलेगा, जिसके अंदर आपके सभी अलग अलग मटेरियल्स रहेंगे। आपको टाइल की शेप में चाहिए, आपको लाइटिंग चाहिए, इम्पैक्ट चाहिए, जैसा भी जो कुछ आपको चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल रहेगा आपके पास। हर एक चीज़ को आप प्रॉपर बना सकते हैं। यहाँ पर आपको टेक्स्ट लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली टैग बना सकते हैं। जिस भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करोगे उसी की आइडेंटिटी प्रॉपर उस वहाँ पर शो करेगा। जैसा मैं आपको शो करना चाहूँ तो यहाँ पे हम ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं, और यहाँ पे जैसे मैं किचन पे क्लिक कर रहा हूँ, ये क्या है, देखिए कोई टेक्स्ट नहीं है, ये रूम टैग है। अगर मैं ये रूम टैग CS प्रेस करके कहीं और लगाना चाहता हूँ तो हर जगह इसका आइडेंटिटी अलग रहेगा। जिस भी हॉल पे जा रहे हैं आप, हॉल 2, रूम 1, रूम 2, टॉयलेट्स, बेडरूम, तो ये टैगिंग है, तो बहुत इजी हो जाता है वर्क करना इसकी हेल्प से। ये जो आप वॉल्स देख रहे हैं ये 3D वॉल्स हैं। आपको 3D में सिर्फ इस वॉल को देखना है, ये कॉलम आपको देखना है, तो आप यहाँ से सिर्फ इस कॉलम को भी 3D में देख सकते हैं। इस तरीके से पूरा डिटेल आपका इस तरीके से आ जाएगा। ये आपका स्लैब है, अगर आप इसको जॉइंट ज्योमेट्री भी करते हो तो पर्टिकुलर आपको शो करेगा कि स्लैब के अंदर से कैसे कटिंग होती है, किस तरीके से वो शो करता है। तो ये 3D भी दिखता है आपको। अर्थ वर्क कहाँ तक है, जो कॉम्पैक्ट अर्थ होता है वो कहाँ तक जा रहा है, वो सब आपको शो करेगा। तो बहुत इजी वे में आप सब कुछ यहाँ पे बना पाते हैं। स्लैब आपको शो करना है, ये आपका कंप्लीट बिल्डिंग है। प्लानिंग के लिए आपने शीट्स बनाई हैं, छोटी डिटेलें बनाई हैं, तो वो भी आपको दिखेगा यहाँ पे। जैसे ड्राफ्टिंग व्यू में गए, हमने सनसेट डिटेल बनाया, तो इस डिटेल को आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने 2D भी बनाया है। तो 2D का काम भी आप रेविट के अंदर बहुत ईजी कर सकते हैं। और 3D के अंदर अगर कोई डिटेल देखना चाहें
तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे स्लैब डिटेल हमने बनाया तो बहुत छोटा डिटेल बनाया, बट ये किस स्केल में है आपका 1:10 के स्केल पे है, और हर एक चीज़ इसके अंदर 3D है। आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्लोर है PTS 200 के नाम से, ये आपका वॉल, ये आपका वॉल है, ये आपका बीम है। तो हर एक चीज़, कुछ भी 2D नहीं है यहाँ पे, हर एक चीज़ आपके मेंशन है, 3D है। फिनिश दिखाया आपने, ग्रेनाइट लगाया, यो भी टाइल फ्लोरिंग, सीलिंग का प्लास्टर दिखाया, वो भी सब 3D है। अब इन्हीं चीज़ों को आप शीट के अंदर कैसे प्लेस करेंगे, यहाँ पर आप गए शीट में, तो पहले हमारा ग्राउंड फ्लोर आ गया, फिर इसका साउथ एलिवेशन आ गया। आपको एलिवेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। आप जब प्लानिंग में जाते हैं, यहाँ पर जब हम जाते हैं प्लानिंग के अंदर, तो वहीं पे हमारे पास ऑटोमेटिकली अवेलेबल रहते हैं एलिवेशंस। जैसे ये हमारा एलिवेशन है, इस एलिवेशन पे मैं क्लिक करूँगा तो पूरा एलिवेशन इस तरीके से दिख जाएगा। अगर मैं फ्रंट पे क्लिक करता हूँ, नॉर्मली हमने क्या किया, ग्राउंड फ्लोर प्लान पे गए और यहाँ से मैंने किया फ्रंट पे क्लिक, तो ऑटोमेटिकली आपको फ्रंट एलिवेशन दिखेगा। इसके अंदर हाइट जहाँ पर आएगी 2100 आ रहा है, स्टेयरकेस आ रहा है, रेलिंग आ रहा है, तो हर एक चीज़ 3D है इसके अंदर। ये हमने एक डिटेल बनाया कि मुझे जो हमने कर्टेन लगाया, हमने मोमटी तक जो हमारा ग्लास जा रहा है, पोर्च जो हमने बनाया, उसके अंदर हमें डिटेल चाहिए। इसके डिटेल भी तो देने होंगे ना कि कितने कितने साइज़ के ग्लास लगाए, किस साइज़ के मलियंस लगाए। तो हमने एक ऐसा छोटा डिटेल बना दिया जिसके अंदर ये हमारा पूरा पोर्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है 144 का हमारा ये वॉल है और 1180 का, तो ग्लास की जो कटिंग होगी वो 1180 की कटिंग होके आएगी और यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे डायरेक्ट। इसके अंदर भी इस सिर्फ इस छोटे से पार्ट का डिटेल देना है, तो बहुत इजी है। जैसे कैड में आपको ये बनाना पड़ता, पहले रेक्टेंगल बनाया, फिर उसको ग्लास शो किया, फिर उसकी छोटी छोटी डिटेलें बनाई। बट यहाँ पे ऐसा क्या करना है हमें, यहाँ पे हम कॉल आउट पे जाते हैं सीधा और स्केच लेते हैं एक। ओके, ये अब इसका डिटेल पार्ट हो गया, इसको मैं स्ट्रेच करके इस साइड ले आया। अब इस पर जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये आपका 25 का स्केल है, मैं इसको 5 के स्केल पे चाहता हूँ कि इसके डिटेल 5 के स्केल पे हो जाए। कौन सा डिटेल, ये जो डिटेल रहेगा, तो इस पर मैंने किया सेलेक्ट एंड देन गो टू व्यू, तो सिर्फ उतने ही पार्ट का व्यू आएगा। और कितने के स्केल पे चाहिए, ये छोटा डिटेल है तो मैं 5 के स्केल पे जाता हूँ। अब इसके अंदर आपको डिटेल बनाना है, एनोटेशन के अंदर जाके यहाँ से आप इजीली ले सकते हैं डिटेल्स। बहुत इजी वे में आप इसका डिटेल कर पाएंगे, सिर्फ उस छोटे से पार्ट का, जो पार्ट आपने बाद में देखा। हो गया इतना। यहाँ से भी सेम साइज़ है अगर तो सेम रखेंगे, अदरवाइज़ कम ज़्यादा है तो कम ज़्यादा आप यहाँ से मेंशन कर पाएंगे। तो ये आपका डिटेल हो गया। आपने कोई भी एक टेक्स्ट लिया यहाँ से और मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये हमारा क्या है, ग्लास है। ठीक है, 6 mm थिक ग्लास है हमारा, जो आप यहाँ पे इजीली मेंशन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टूल्स हैं, आप किसी को भी इसमें समझ सकते हैं। अभी सभी स्मॉल है, यहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करें कैपिटल हो जाएंगे और आपको ये शो भी करेगा। जिस विंडो को आपको नहीं शो करना, अभी ये ऐसा तो दिख रहा है, बट जब शीट के अंदर आप प्लेस करेंगे ना इसको, वो शीट के अंदर परफेक्ट दिखेगा, आपका साइज का कोई इशू नहीं आएगा। जो शीट के अंदर आपका 100 का स्केल का दिख रहा है ऑब्जेक्ट, वही सेम आपका इस स्केल का भी दिखेगा। कैसे दिखेगा, इस डिटेल का नाम क्या है यहाँ पे, ग्लेजिंग डिटेल कॉल आउट 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ग्लेजिंग डिटेल कॉल आउट 1। कॉल आउट्स पे गए, हमने एलिवेशन के अंदर एलिवेशन लिया है, कॉल आउट के अंदर कॉल आउट लिया है, तो आपको यहाँ पे कॉल आउट मिलेगा, सनशेड एंड देन कॉल आउट्स, एलिवेशन। ये आपका ग्लेजिंग डिटेल आ रहा है। यहाँ पर है आपका शीट, तो जो शीट के अंदर इस पोर्शन पे 100 का स्केल है, ये हमारा टेक्स्ट दिख रहा है प्रॉपर, ये आपका 100 का स्केल है, आपका टेक्स्ट का साइज ये आ रहा है। ये आपका देखिए 25 का स्केल है, फिर भी टेक्स्ट दोनों का बराबर दिख रहा है। ये रैबिट की मेरिट है, एडवांटेज है कि वो स्केलिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है, कैड की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर मैं 5 के स्केल का भी कोई ऑब्जेक्ट लेके आऊँगा ना, उसका भी स्केल परफेक्ट वहाँ पे दिखेगा, बस ड्राइंग का साइज बड़ा हो जाएगा, स्केल आपको सेम टेक्स्ट का साइज दिखेगा वहाँ पे। अगर मैं इसको ड्रैग करके आपको दिखाऊं तो जो ग्लास का यहाँ पे ग्लास 6 mm थिक दिया, उतना ही साइज यहाँ दिखेगा। उसके लिए छोटी डिटेल है तो स्केल बड़ा रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है उसको। जो भी स्केल आप रखोगे उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। तो आपको अलग से डिटेल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा कि मुझे स्टेयरकेस का यहाँ से कोई डिटेल देखना है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने यहाँ से लिया कॉल आउट, व्यू,
सेक्शन के अंदर जाइए, कॉल आउट पे लीजिए, स्केच बनाना है स्केच, अदरवाइज मुझे इस पोर्शन के डिटेल चाहिए। ओके, इस पोर्शन को मैंने ड्रैग करके थोड़ा दूर कर दिया यहाँ पे, ताकि ड्राइंग के अंदर ना दिखे। अब ये पोर्शन आ गया। अब इसके अंदर आपने क्या क्या यूज़ किया हुआ है, क्या क्या नंबर है आपके स्टेयर के, बहुत ईजी आप यहाँ से कर पाएंगे एनोटेशन। ये हो गया आपका वेस्ट स्लैब, आरसीसी स्लैब मान देते हैं इसको, ठीक है। आरसीसी स्लैब ड्रैग किया, आ गया। यहाँ पर हमारा हो गया ये ट्रेड। कितने साइज का ट्रेड है, क्या मटेरियल आपने यूज किया, ग्रेनाइट लगाया आपने या कुछ और यूज किया यहाँ पे। ये आपका जो थिन पार्ट आ रहा है ये आपका क्या हो गया, राइजर हो गया। एरो आपको डबल चाहिए तो आप वो भी इजी ले सकते हैं यहाँ से, यहाँ से यहाँ पे। ये हो गया हमारा राइजर। ठीक है, राइजर विद ग्रेनाइट फिनिश। अब जो भी पोर्शन आप डिफाइन करना चाहेंगे वो आप कर सकते हैं। ये आपका टेक्स्ट लिख दिया बट हमारा एनोटेटिव क्रॉप के अंदर आ रहा है वो। अब जिस भी स्केल में आपको ये शीट के अंदर लगाना है वो आप इजीली लगा पाएंगे। ये आपका रेलिंग है तो रेलिंग भी आप शो कर सकते हैं। रेलिंग कैसा है हमारा, एसएस रेलिंग है, ठीक है, एसएस रेलिंग है और हमारा यहाँ पर आ रहा है वो। तो इनको बहुत इजी वे में आप एडजस्ट कर पाते हैं। छोटा डिटेल है बट काम का है आपका। अब ये डिटेल आपको शीट के अंदर लगाना है तो आप बहुत इजी वे में लगा सकते हैं। शीट आपका यहाँ पर है, डिटेल पे जाइए। क्या डिटेल बनाया आपने सेक्शन ए का, ये आपका डिटेल हो गया जो अभी आपने बनाया, जस्ट 1 मिनट भी नहीं हुआ और प्रॉपर डिटेल आपका रेडी है। इस तरीके से आप बहुत इजी वे में ये कर पाएंगे। सेम रेविट में ही आप प्रॉपर चलते जाते हैं तो आपको ये सब मिलेगा कि इंटीरियर का कैसे रेंडर कर सकते हो। रेविट का जो रेंडर है वो आप अच्छे से कर सकते हो। अगर आप टाइम देते हो तो रेविट के अंदर भी बहुत अच्छा रेंडर कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप प्लग इन यूज कर सकते हैं, वी-रे एंड एंडस्केप, जो कि बहुत इजी बना देता है। उसके हेल्प से आप इजीली वे में कर पाएंगे। सेम ऐसे ही आपको इंटीरियर के करने हैं, एक्सटीरियर के करने हैं, जिस भी तरीके का आपको वर्क करना है वो सब आप यहाँ से करते हैं। वास्तु के अकॉर्डिंग आपको कवर किया जाएगा। अब हम बात करें किसी भी एक लाइव प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट को समझने के लिए क्या करना पड़ता है। ये आपका एलिवेशन है पूरा, जो आप वर्क कर रहे थे कैड के अंदर। आप समझते हैं कि आपको खुद से देखना पड़ता है कौन सा पार्ट अबव है, कौन सा पार्ट डाउन में है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ से लिया हमने स्पॉट एलिवेशन, और आप जब इस फेस पे क्लिक करेंगे तो क्या आ रहा है यहाँ पे 9538, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव फेस आप लेते हैं, किसी और डिटेल में जाएंगे, इसी के प्लान में जाएंगे तो वहाँ पे आप ये देख सकते हैं 9538 आ रहा है। अगर मैं इसी के अनदर किसी पार्ट पे जाता हूँ, डाउन वाले पार्ट पे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 7210। तो ऑटोमेटिकली हर पॉइंट का आपको एलिवेशन शो करता है अप डाउन के तरीके से। इसी डिटेल को आप प्लान में देखेंगे। हम जाते हैं किसी एक प्लान में, ठीक है, इस प्लान पे गए। अब यहाँ पे ये वॉल आपका बाहर है बाकी अंदर है, ये वाला पार्ट बाहर है बाकी अंदर है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा 8410, और यहाँ जैसे ही आऊँगा उस पर साइज वो कम हो जाएगा। 8410 आ रहा है, बट हमें क्या देखना है, इसका प्रॉपर एलिवेशन देखना है। तो अब यहाँ से अनदर टूल यूज़ करेंगे, कोऑर्डिनेट आप चेक करेंगे कि नॉर्थिंग में क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। तो आपको प्रॉपर हर एक चीज़ को शो करके बताएगा कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं, किस तरीके से आप उसको मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। छोटी से छोटी डिटेल में आपको जाना है। यहाँ पे स्लैब डिटेल था हमारे पास, ये आपका साउथ एलिवेशन हो गया, ये आपका ये प्रोजेक्ट हो गया, ये आपका 3D व्यू हो गया। बहुत इजी वे में आप यूज कर पाएंगे इसको। एंडस्केप की आप बात करें तो बहुत अच्छे से उसकी रेंडरिंग कर सकते हैं। एंडस्केप पे हम चलते हैं यहाँ से, बहुत अच्छे से इसके रेंडर व्यूज़ आप दिखा सकते हैं, बट आपको टाइम देना पड़ता है कि किस तरीके से आपने प्लानिंग की है। तो एक ही सॉफ्टवेयर ऐसा है जो सभी चीज़ों का आपको सॉल्यूशन देता है, जिसके अंदर आप मैक्स की तरह काम कर सकते हैं, मॉडलिंग कर सकते हैं, कैड से अच्छी डिटेल्स दे सकते हैं, और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के लिए बेस्ट है। आपका स्केड्यूलिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप। मासिंग आपको करना है, कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन बनाने और ट्विस्टेड बिल्डिंग बनानी है, बहुत ईजी वे में वो सब बना सकते हैं। ट्विस्टेड बिल्डिंग का भी मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप बना सकते हो, और छोटी से छोटी डिटेल को आप कैसे बनाएंगे वो सब यहाँ पे हम
अभी समझेंगे। तब तक ये चलता है, हम दूसरी कोई ड्राइंग ओपन कर लेते हैं यहाँ से। एक साथ मल्टीपल विंडो ये जैसे हमारे पास आ गया लैंडस्केप के लिए, तो आप इसको प्रॉपर समझ सकते हैं कि कैसे आपका ये काम करेगा। ठीक है, आप इस तरीके से किसी भी बिल्डिंग का रेंडर व्यू देख सकते हैं, जैसा भी आपको देखना है। सन का इम्पैक्ट चेंज करना है, डे नाइट इफेक्ट्स देखने हैं, सब कुछ आप बहुत इजी वे में यहाँ पे देख पाएंगे। डे नाइट इफेक्ट्स देखने हैं आपको, तो आप डे नाइट इफेक्ट देख सकते हैं। डे में प्रॉपर डे में आपका ऐसा इम्पैक्ट रहेगा, नाइट में आपका ऐसा इम्पैक्ट रहेगा। तो बहुत ईजी है आपको ये समझना कि आप एक सॉफ्टवेयर के अंदर सभी वर्क कैसे कर सकते हैं। आपको इसके रेंडरिंग करनी है, कोई अलग से व्यूज़ जनरेट करने हैं, बहुत ईजी वे में वो सब आप कर सकते हैं। तो ये सब होता है आपका रेविट के अंदर लैंडस्केप के साथ। किसी अनदर प्रोजेक्ट पे हम चलते हैं, जैसे हमारे पास ये प्रोजेक्ट है, सैम्पल प्रोजेक्ट है। इस तरह की बिल्डिंग बनाना बहुत इजी है रेविट के अंदर। आपको क्या करना है, ग्लेजिंग्स बनाने हैं, आपको रूफिंग बनाना है, बहुत इजी हो जाता है। किस लेवल पे क्या वर्क किया आपने, क्या आपने शीट कंपोज किया, वॉल सेक्शन आपने लिया तो कहाँ से लिया। अब ये वॉल सेक्शन है, ये आपका कंप्लीट वॉल सेक्शन आ रहा है, कोई भी डिटेल नहीं है यहाँ पे, बट हमें डिटेल प्रोवाइड करना है इसके लिए। तो ये स्लैब एज आ गया, ये आपका स्लैब आ गया। अब जैसे इस डिटेल पे आप जाओगे ना, सिलेक्ट किया आपने और ये सारी डिटेल हमने प्रोवाइड कर सकते हैं बहुत ईजी वे में। सिर्फ टेक्स्ट लिया, यहाँ पे क्या है, जिप्सम बोर्ड आ रहा है, वेपर बैरियर आ रहा है, रिज आ रहा है, फ्लैशिंग आ रहा है, आपका ये रेनफोर्समेंट के लिए प्रोवाइड किया हुआ है। 6 ग्रेवल फिल्स आ रहा है, ग्रेडेड बीम आ रहा है। आपको लाइन आपको शो करनी है, ग्रुप्स बनाने हैं, ग्रुप के अंदर ग्रुप बनाने हैं, नेस्टेड ग्रुप्स बनाने हैं। तो बहुत इजी है आपको ये चीज़ें समझना। और एडवांस अगर आपको जाना है तो ये चीज़ें आपको करना ही पड़ेगा। किसी अनदर का कोई डिटेल देखना है, किसी अदर पार्ट का, तो वो भी आप सब कुछ ये देखिए 3D में सेलेक्ट किया आपने, यहाँ पे आपको दिखा रहा है इंसुलेशन पार्ट है 3D का, ये वाटर प्रूफिंग के लिए हमारा। तो हर एक चीज़ को शो भी करता है। रेंडरिंग आपने देखा, ये बेसिक रेंडरिंग है रेविट की, जो 1-2 मिनट में हो गया। अगर आप इसमें टाइम देते हैं तो और अच्छा रेंडरिंग आप कर सकते हैं। रूफिंग ट्रीटमेंट आपने देखा, कोई भी 2D डिटेल आपको प्लेस करनी है तो ड्राफ्टिंग की हेल्प से आप कोई भी आपने डिटेल बनाया हुआ था वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। 3D में अगर बनाना है तो आप टाइम देके वो भी बना सकते हैं। अब हम इसका बात करें स्केड्यूलिंग का, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डोर विंडो स्केड्यूल देखते हैं कि कितने डोर लगे हुए हैं इसके अंदर, क्या उनकी कॉस्ट आएगी, कैसे कैसे कॉस्ट आएगी। तो मैं टोटल करके बताता हूँ इसको। अगर अभी इन डोर्स में देखिए कॉस्ट नहीं डिफाइन की हुई, यहाँ पे कहीं भी कॉस्ट नहीं आ रही आपका। अगर आप चाहते हैं कॉस्ट कैलकुलेट करना तो क्या करेंगे, किसी भी एक डोर को सिलेक्ट करिए, जहाँ भी आपने डोर लगाया सिलेक्ट किया मैंने, और यहाँ से फिल्टर किया मैंने। यहाँ पे 33 डोर हैं इस टाइप के, जो कि आपका ये डोर है। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रीनेम कर देता हूँ, इसको मैंने बना दिया D1। ओके, D1 बनाया और यहाँ पे मैंने कॉस्ट डिफाइन कर दिया कि पर डोर की जो कॉस्ट है वो 2000 है। ओके, 2000 है, और जो टाइप मार्क है वो आ गया D1। D1 मैंने लिखा और टाइप मार्क है D1 आ गया। ये डोर है हमारे पास। अब इस शेड्यूल पे जाइए तो नेम में क्या आएगा आपके पास, डोर का नेम जो है, यहाँ पे अभी देखिए कोई टाइप मार्क नहीं आ रहा, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, बट मैंने एक और कुछ ऐड किया वहाँ पे, टाइप मार्क। तो टाइप मार्क के अंदर मैंने नेम डिफाइन किया है। टाइप मार्क पे जाइए एंड देन ड्रैग, टाइप मार्क आ गया इस तरफ। ओके, तो ऑटोमेटिकली क्या आ गया, जहाँ पर आपने D1 लिखा था ना, जिसको 33 डोर है आपके D1 के, तो 33 D1 आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब जिसका आपने कॉस्ट डिफाइन किया है ना, उसका कॉस्ट भी हमें दिखाना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, एक और फील्ड ऐड करेंगे कॉस्ट का। कितना इजी है देखिए एस्टिमेट करना। कॉस्ट मैंने ऐड किया, ओके। तो कॉस्ट किस किस का आएगा, D1 का मैंने कॉस्ट यहाँ पे लिया है, तो D1 का ही कॉस्ट आ रहा है 2000। अब इसको टोटल करना है तो वो भी बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, यहाँ से फॉर्मेटिंग में जाना है, यहाँ से आपको टोटल करना है। सिर्फ डोर का क्या करना है, कॉस्ट को टोटल, यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट टोटल, शॉर्टिंग के लिए ग्रैंड टोटल। तो बहुत इजी है। अब यहाँ पे टोटल आपको दिखा देगा 66,000 के आपके डोर लगे हैं। ये मैंने इजी नंबर इसीलिए लिया था ताकि आप नॉर्मली भी कैलकुलेट कर सके। तो क्लियर हुआ कि कैसे आप स्केड्यूलिंग बहुत इजी वे में कर सकते हैं। सर इसके लिए तो मतलब वो सब कुछ पता भी होना चाहिए ना, डोर में क्या क्या कंपोनेंट लगे हैं, क्या प्राइस है उनका। वो तो मार्केट स्टडी आपको करना ही पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ता है आपको। आपको प्लाई बोर्ड का अलग से रेट पता होना चाहिए। आपने जो
कंस्ट्रक्शन के टाइम पे स्टार्टिंग में फ्रेमिंग बनवाया था आपने, जीआई में बनवाया, स्टील में बनवाया, वुडन में रखा, उसका क्या कॉस्ट आया था, तो वो सब चीज़ें आपको मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग पता होनी चाहिए। तो सर मतलब बेसिक बेसिक आप ये नहीं बताओगे स्टार्टिंग में ऐसे मतलब बीच में? कॉस्ट कैसे बता सकता हूँ मैं? एक नहीं प्लाई आपकी तो 500 रुपए की आती है, 1000 रुपए की आती है, एक 2000 की आती है, एक 10,000 की आती है। तो जो चीज़ आपने यूज़ की है वो चीज़, उस चीज़ का प्राइस डालेंगे ना वो तो आप। हाँ वो तो समझ गए। ये तो चलो सर, ये तो एक एमएस वर्ड एक्सेल शीट आ गई ना पूरी के, मतलब इसमें हाँ, कैलकुलेट करके। यस। ये स्केड्यूलिंग ऐसे नहीं आया, ये था नहीं, यहाँ पे बनाया हुआ है। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, यहाँ पे आपको किसका स्केड्यूल चाहिए, मुझे वॉल्स का स्केड्यूल चाहिए या विंडोज़ का चाहिए, ठीक है। ये विंडोज़ है हमारे पास, फिल्टर किया मैंने। सर वॉल्स का भी निकल सकते हैं क्या? हर एक चीज़ का निकल सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पास विंडो है, इसको मैंने एडिट टाइप किया, डुप्लीकेट बनाया, इसका मैंने नेम किया, या फिर रीनेम कर देता हूँ मैं W1, ठीक है। ओके, W1 की कॉस्ट क्या है मेरे पास, टाइप मार्क मैंने किया W1, और इसकी कॉस्ट क्या है यहाँ पे 3000 मैंने रखा W1 का कॉस्ट, अप्लाई, ओके, इतना किया। अभी यहाँ पे आपको विंडो का कोई स्केड्यूल दिख रहा है? नहीं, हमें खुद से बनाना है। तो स्केड्यूल में जाइए, रेविट में आपको ये सभी टूल्स होंगे। स्ट्रक्चर के भी आपको मैं बीम कॉलम कवर करूँगा, आपका स्लैब कैसे करते हैं, आइसोलेटेड फुटिंग कैसे करते हैं, और सिर्फ रीबार और लोड कैलकुलेशन आपका बच जाता है, जो स्टील स्ट्रक्चर का और लोड कैलकुलेशन का होता है, जिसके लिए आईएस कोड और स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी चाहिए, जो स्ट्रक्चर इंजीनियर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आता है। आर्किटेक्चर के अंदर फिर भी मैं यहाँ पे 50% से ज़्यादा स्ट्रक्चर कवर करता हूँ, और एमईपी भी 30% से ज़्यादा कवर करता हूँ। सिर्फ आर्किटेक्चर अगर आप करते हैं तो आपको बेसिक दोनों फील्ड की और नॉलेज हो जाएगी, और आर्किटेक्चर की प्रोफेशनल नॉलेज हो जाएगी कि कैसे आप काम कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, स्केड्यूल करना है विंडोज़ का। तो मैं यहाँ से जाता हूँ व्यू में, यहाँ पे आ गया स्केड्यूल। आपको किसी मटेरियल का टेक ऑफ भी निकालना है ना, कितना मटेरियल लगा, वो भी बहुत ईजी है। यहाँ पे अलग अलग पोर्शन है। अब मैं स्केड्यूल पे जाता हूँ और मुझे क्या करना है, विंडो का स्केड्यूल करना है, विंडो, ठीक है। ओके, विंडो के अंदर कॉस्ट मुझे चाहिए, विंडो का विड्थ क्या है वो मुझे चाहिए, और विंडो का सील हाइट क्या रहेगा विंडो का वो मुझे चाहिए, विंडो का टाइप मार्क मुझे चाहिए। तो ये चीज़ें मैंने लिया, और विंडो का फैमिली कौन सा है, डिस्क्रिप्शन क्या है, फैमिली टाइप मुझे चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने किया, ओके। तो जैसे आप देखेंगे आपके पास कॉस्ट आ जाएगी, विड्थ आ गया, सील हाइट 3 फीट पे है, W1 मार्क है, और फिक्स टाइप विंडो है। अगर आप यहाँ पे उसको ओपन रखते हैं और यहाँ से चेंज भी करेंगे तो सभी के अंदर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये बाय डायरेक्शनल एसोसिएटिविटी पे काम करता है। तो जो भी इस टाइप की विंडो होगी उन सब में चेंजमेंट हो जाएगा प्रॉपर। बहुत इजी हो जाता है वर्क करना आपका। स्टेयर केस आप देख सकते हैं, 3D में प्रॉपर स्टेयर केस बनाएंगे। मैं सेक्शन कट करके दिखाता हूँ आपको स्टेयर केस का, तो आपको समझ आएगा कि कैसे वर्केबल है ये, कैसे इजी है। फ्लोर प्लान पे गए, यहाँ से आपका सेक्शन है, ये मुझे सेक्शन कट करना है। आपको कैड की तरह पूरा सेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ से यहाँ पे सेक्शन कट किया सिर्फ इतने पोर्शन पे, और मुझे यहाँ पे चाहिए डबल क्लिक करके सेक्शन देखना है। यहाँ से मैंने किया फाइन व्यू। अब आप देखेंगे कि आपका जो स्टेयर है वो इस तरीके से रेडी है प्रॉपर, स्टेप बाय स्टेप। आपको नंबर्स देने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप नंबर कैसे डिफाइन करेंगे, आपको एक क्लिक के साथ नंबर आएंगे। एनोटेटेड टैब में यहाँ पर है आपके पास ट्रेड नंबर्स, और जैसे ही आप इन पे क्लिक करते हैं ट्रेडिंग के थ्रू आपके ट्रेड नंबर्स भी आ जाते हैं। ये बस आपका जो स्टेयरकेस है उसी प्रॉपर फैमिली के अकॉर्डिंग बना होना चाहिए, क्योंकि स्टेयरकेस भी एक स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। स्टेयरकेस में टाइप चेंज करने हैं, मोनोलैथिक बनाना है, इसको मोनोलैथिक बना सकते हो आप। इस तरीके का आ जाएगा जो आप देखते हैं बेसिकली, जो रैंडम आपके हाउसेज में देखते हैं, वो बहुत ईजी वे में आप ये चीज़ें बना पाते हैं। स्केलिंग आपको चेंज करना है, डायरेक्ट आपको क्या रखना है, 100 का रखना है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें काम करती है। तो बहुत इजी है यहाँ पे वर्क करना। किसी भी कंपोनेंट को आप सेलेक्ट कर को उसकी पूरी आइडेंटिटी आ जाती है। अब ये स्टेयरकेस आपने सेलेक्ट किया, रेलिंग सेलेक्ट किया। अब रेलिंग सिर्फ इतना ही नहीं है, आप एडिट टाइप में जब आप जाते हैं तो रेलिंग के अंदर भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, और हर एक चीज़ बहुत फ्रेंडली है, बहुत ईजी है। जैसा भी आप चाहें इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इस तरह की बिल्डिंग बनाने में आपको मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, उसकी डिटेलिंग करने में टाइम लगेगा। जो चीज़ कैड में 2 दिन में होगी वो एक बार इसमें टाइम लगेगा, 1 दिन पूरा मॉडलिंग में लग जाएगा और 1 दिन डिटेलिंग में मान लीजिए लग गया। तो
कैड जितना ही टाइम लगा, बट कभी भी फ्यूचर में आपको चेंज करना पड़ा या फिर कुछ और ऐड करना पड़ा, कैड में क्या होगा, सिर्फ प्लान, सेक्शन, एलिवेशन हुए, वो आपने अलग अलग बनाए। बट यहाँ पे क्या होगा, 2 दिन लगाकर प्लान, सेक्शन, एलिवेशन सब रेडी है। उसके बाद जिस भी चीज़ की आप डिटेल चाहते हैं 1 सेकंड के अंदर वो आपके सामने रहेगी डिटेल। स्केड्यूलिंग आपके सामने रहेगा, पूरा साइट का लेआउट आपके सामने रहेगा, रोड नेटवर्क कैसा शो करना है आपको, वो सब आपके सामने रहता है। यहाँ पे पार्किंग प्रॉपर आपको शो करनी है, डिज़ाइंस आपको प्रॉपर बनाने हैं, तो हर एक चीज़ बहुत ईजी हो जाती है। अब ये ग्रुप्स है और इसकी हेल्प से डिज़ाइन बना रखा है, तो सब कुछ आप इजी वे में ये कर पाते हैं जब भी आपने इसके ऊपर थोड़ा भी वर्क अगर किया है। तो इसकी शीट्स पे चलें तो आपको समझ आएगा कि सेक्शंस कैसे हैं। यहाँ पे ये सेक्शंस हैं आपके अलग अलग, ये आपके लेवल्स ऑटोमेटिक हैं, एक बार आपको बनाना है उसके बाद सारे सेक्शन आपके रेडी हैं। ये आपके मास फ्लोर के स्केड्यूल है, कितना फ्लोर आ रहा है, पार्किंग का स्केड्यूल किया हुआ है, 27 पार्किंग है, रूम स्केड्यूल किए हुए हैं, ये आपके एंट्री लेवल पे है, ये फ्लोर लेवल पे है, ये आपके अलग लेवल पे है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ड्राई स्टोरेज है, यूटिलिटीज़ है। तो हर एक रूम जो वहाँ पे नेम मेंशन है वो सब यहाँ पे नंबर भी मेंशन है। विंडो स्केड्यूल हमने ऐड किया है तो वो आपका आ गया। अब शीट पे चले तो यहाँ पे आ रहा है बेसिक सा फ्लोर प्लान। इसके अंदर आपका ये शीट हो गया, ये आपको बनाना नहीं पड़ता, बनाना सिखाते हैं फाइल लाइव क्लास के अंदर, बट आप रेविट की फैमिली यूज़ करते हैं उसके अंदर आप चेंजमेंट कर सकते हैं। कैड में क्या होता है उसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने कोई भी रिवीजन किया, किसी भी ड्राइंग को बाद में चेंज करके भेजा, तो उसके अंदर कैसे चेंजमेंट हुए वो सब आपको शो करने पड़ते हैं। ये आपका लॉन्गर सेक्शन है, यहाँ पे आपका एक वॉल सेक्शन लिया था, उसके अंदर 2 डिटेल और बनाई हमने, या एक डिटेल ये आ गया, एक डिटेल ये आ गया। अनदर कोई इसके अंदर डिटेल चाहिए तो आपको क्या करना है, वही सेम बेसिक सा है, व्यू के अंदर जाइए, कॉल आउट लीजिए और यहाँ से ड्रैग करके कॉल आउट बना दीजिए। अब इसके ऊपर जब आप जाओगे, किस स्केल में आपको रखना है, कस्टम मुझे चाहिए यहाँ से 1:10 का स्केल, एंड देन ओके। तो 1:10 के स्केल पे जो जो डिटेल आपको चाहिए वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, जिस भी डिटेल का आप बनाना चाहेंगे। अब जिस फैमिली की आप बात करें, हर एक फैमिली यहाँ पे आपको मिल जाएगी, सभी फैमिलीज आपको मिल जाती है, क्योंकि रेविट एक फैमिली बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो बहुत इजी हो जाता है रेविट में वर्क करना। प्रॉपर आप समझेंगे कि रेविट क्या क्या कर सकता है, तो यहाँ पे मैं आपको डिटेलिंग का और ज़्यादा डिटेलिंग का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि कैसे कैसे आप छोटी से छोटी डिटेल को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल और है डिटेलिंग के ऊपर। ये है सिर्फ एक स्टेयर केस का डिटेल है ये, जिसके अंदर ये सारी स्टेयर केस आ रही है, इस तरीके से प्रॉपर स्टेयर केस आ रही है, जितने भी स्टेयर केस हैं आपके पास। ठीक है, ये आपका फिनिशिंग हो गया, कैसे कैसे आप फिनिशिंग करते हैं, कैसे कैसे आप स्टील की डिटेल देते हैं, कैसे आप नॉइजिंग डिटेल देते हैं, ये सब आप कैड में भी कर सकते हैं। बट इस तरह का 3D नहीं शो कर पाएंगे कि आपको किसी भी इस पॉइंट का सिर्फ परफेक्ट 3D देखना है उस कंडीशन में। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे सिर्फ आपको उतना ही पार्ट दिखेगा जिसको आपने सेलेक्ट किया है, तो 3D में आपको इस तरीके से दिख जाएगा कि कैसे आप देखना चाहते हैं आपकी स्टेयरकेस को। तो ये सब आपका प्रॉपर शो होगा कि आपका लैंडिंग कहाँ आ रहा है, 3D कैसे दिख रहा है। अगर आपको फ्यूचर बनाना है, क्योंकि फ्यूचर सिर्फ रेविट का ही है, आगे आगे आप भी देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है आजकल, फ्यूचर रेविट का ही है, क्योंकि ये हर एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, स्ट्रक्चर, और परफेक्टली उसका रिजल्ट देता है, आउटपुट देता है। 2D का काम तो करता ही करता है, 3D का भी करता है, एस्टिमेशन का भी करता है, कॉस्टिंग का भी करता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्या है, ये एक और ऐसी चीज़ करता है जो बाकी सॉफ्टवेयर पूरा अलग से एक सॉफ्टवेयर करता है, वो होता है क्लैश डिटेक्शन। क्लैश डिटेक्शन के अंदर क्या होता है, इस हाउस के अंदर कहीं भी कोई कॉलम आपने बनाया और उसको जॉइन ज्योमेट्री नहीं किया, तो एक तो कॉस्ट आपकी डबल दिखाएगा, वो वहाँ पे ब्रिक भी दिखाएगा और कॉलम भी दिखाएगा। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उस पर एक प्रोसेस रन करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लैश डिटेक्शन, जो आपने सुना होगा नेविस वर्क में हम करते हैं। और नेविस वर्क में और ज़्यादा कर सकते हो आप, बट यहाँ पर भी आप डायरेक्ट वो कर सकते हैं, कोलैबोरेशन, इंटरफेरेंस चेक। अब इंटरफेरेंस चेक में मुझे चाहिए कि मैं चेक करना चाहता हूँ कोई भी जेनरिक मॉडल हमारा
वॉल के साथ ओवरलैप ना कर रहा हो। तो जिस जिस का आप ओवरलैप चेक करना चाहते हैं, जिसका चेक करना चाहते हैं, वो सब आप यहाँ से चेक करेंगे। ओके किया तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कुछ भी आपका ओवरलैप नहीं कर रहा है, फेस पे काम कर रहा है। अगर कहीं पे ओवरलैप करेगा तो सेकंड देखते हैं हम। यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर फ्रेमिंग पे गए, स्ट्रक्चर फ्रेमिंग का पार्ट हमारा वॉल के साथ ओवरलैप कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक कैटेगरी आ गई कि वॉल के साथ कौन सा ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पे इजी हो जाता है डिटेक्शन को चेक करना। ठीक है, जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए रेड कलर में आपको दिखा रहा है। दूसरा सिलेक्ट किया तो यहाँ रेड कलर में आ गया। अनदर वॉल सेलेक्ट करते हैं आप। अनदर वॉल हमने सेलेक्ट किया ये वाला, तो ये आ रहा है। नेक्स्ट मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये किधर आ रहा है, वॉल जरूर सेलेक्ट करेगा यहाँ से। इनर साइड है तो इनर साइड करेगा। ये वाला वॉल आ गया जो रेड कलर में आपको दिख रहा है। ये आपका वॉल अलग है कहीं पे, और ये जो वॉल है आपका ये आ गया। तो क्लैश डिटेक्शन के अंदर भी आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक्सपोर्ट करना है और रिपोर्ट पूरा जनरेट होके आ जाएगा आपका डेस्कटॉप पे, जैसे मैंने रखा है यहाँ से। तो पूरा रिपोर्ट जनरेट होके आ जाता है HTML फॉर्मेट में। ये आप क्लाइंट को सबमिट कर सकते हैं और आप शो भी कर सकते हैं कि कैसा आपका रिपोर्ट जनरेट होके आया। डेस्कटॉप पे जाके देखिए आ गया। तो ये पूरा आपका रिपोर्ट जनरेट होके आ गया। इसको पूरा आपको एक्सट्रूड करके देखना है, एक्सपेंड करके देखना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर पाएंगे रेविट के अंदर। तो पूरा रिपोर्ट जनरेट करके आपको ये दे देता है। क्लैश डिटेक्शन हो गया। इसके अलावा आपको वर्क सेट करना है कि एक साथ आपका स्ट्रक्चर काम करे तो स्ट्रक्चर ही उसमें चेंज कर पाए, आर्किटेक्चर काम करे तो उसका अलग टेम्पलेट हो। तो वो आप यहाँ से वर्क शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आप यहाँ से बहुत ईजी वे में कर सकते हैं। एनोटेशन के अंदर जैसे कैड के अंदर होता है डिटेलिंग का काम है। डायमेंशन हो गया, टेक्स्ट हो गया, आपका डिटेल ग्रुप्स हो गए, मटेरियल टैगिंग हो गए, रूम टैग हो गए, की नोट्स हो गए। तो बहुत ईजी वे में वो कर सकते हो। मासिंग एंड साइट के अंदर क्या होता है, आपको कभी ट्विस्टेड बिल्डिंग बनाना पड़े तो ट्विस्टेड बिल्डिंग आप कैसे बना सकते हैं। मासिंग में जाइए, बहुत ईजी वे में आप बना पाएंगे। आपने कोई भी एक पार्ट लिया, ठीक है, ये हो गया हमारा। मैंने इसको बना दिया यहाँ से सॉलिड, बन गया सॉलिड। अब ये तो हमारा बन गया इस तरीके से सॉलिड, बट मुझे इतना सिंपल नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये ग्लास की बिल्डिंग हो कंप्लीट और इसके लेवल्स भी हो। तो लेवल हमें बनाने पड़ेंगे यहाँ से। एलिवेशन में हम लेवल्स बना सकते हैं। तो न्यू प्रोजेक्ट के अंदर हम ये बनाएं तो भी बहुत ईजी है। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर प्रोफाइल्स ऐड करनी है। तो यहाँ से मैं लेता हूँ इसका ऐड इज ऐड प्रोफाइल। यहाँ पे हो गया हमारा प्रोफाइल ऐड। ओके, अब इस प्रोफाइल को सिलेक्ट करिए। ठीक है, टॉप पर जाइए और यहाँ से कर दीजिए इसे रोटेट। कितना रोटेट करना है ट्विस्ट करने के लिए, इतना काफ़ी है 45 डिग्री। तो ये पूरी बिल्डिंग आपकी ट्विस्टेड बन जाएगी। अभी इंटरेस्ट यहीं ख़त्म नहीं हुआ, अब तो स्टार्ट होगा ये। तो मैंने इसको कर दिया यहाँ पे फिनिश। ठीक है, अब इसके अंदर हमें फ्लोर लगाने हैं। तो फ्लोर लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेवल्स बनाने पड़ेंगे। तो लेवल बनाने के लिए हमें एलिवेशन में जाना है। किसी भी एलिवेशन में जाइए और आपको लेवल्स दिखेंगे अलग से। ये सब लेवल्स हैं आपके पास। और जो बिल्डिंग बनाई है वो भी आपको देखनी है, तो आपको ये ड्रैग करना पड़ेगा। ये हमारा एक एलिवेशन है, साउथ एलिवेशन है। ठीक है, हर एक के अंदर आपको वो पोर्शन शो करना पड़ेगा। तो हमने लेवल्स बनाए, लेवल में बना देता हूँ हाइट पे थोड़ा CS किया मैंने। ये एक आ रहा है, एक मैं यहाँ लेवल बना देता हूँ डायरेक्ट L3 के नाम से। पर्टिकुलर हमारे जैसे फ्लोर के लेवल बनाते हैं वैसे बनाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि इस बिल्डिंग में फ्लोर ऐड हो जाए। तो कौन कौन से लेवल पे, मुमटी लेवल पे, सेकंड फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे और लेवल 1 2 3 पे। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक फॉर्म आ जाएगी इस तरीके से। हमने बिल्डिंग काफ़ी बड़ी बना दी है, बट हम इसको कम जब तक कर सकते हैं जब तक प्रोफाइल जहाँ तक मैच करेगा, ज़्यादा नहीं कर सकते इसको। अब ये बिल्डिंग है हमारे पास और ये फ्लोर आ गए। तो आपको क्या करना है, सभी को यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ से सिर्फ फ्लोर पे क्लिक करते जाना है, फ्लोर बाय फेस 1 2 3 4 5 एंड देन क्रिएट फ्लोर। तो ऑटोमेटिकली आपके 3D फ्लोर आ जाएंगे जो आपको इस तरीके से दिखेंगे। अब आपको इसमें फिनिशिंग करना है और इसको पूरी बिल्डिंग को ग्लास का बिल्डिंग बनाना है। तो आपने सेलेक्ट किया, यहाँ से आर्किटेक्चर पे ही जाइए और यहाँ पे होता है कर्टेन सिस्टम।
कर्टेन सिस्टम पे सिलेक्ट करके जिस भी फेस को सिलेक्ट करोगे वो पूरा ग्लास का बन जाएगा। पूरी बिल्डिंग ग्लास की चाहता हूँ, 4 फेस मैंने सेलेक्ट किए, क्रिएट सिस्टम कर दिया एंड देन ओके। अब आप देखिए कंप्लीट जो बिल्डिंग है ना आपकी वो ग्लास की बन जाएगी। उसको कितना स्मूथ बनाना है, कितना रफ बनाना है, कितना शार्प बनाना है, वो सब हमारे ऊपर है कि किस तरीके से आप उसका मॉडिफिकेशन करते हैं, सेटिंग्स करते हैं। तो फाइल जितना हो उसके छोटा रखना है अभी प्रैक्टिस जब आप करो। अगर किसी ने इंस्टॉल किया है, इंस्टॉल के लिए गेट इनटू पीसी से आप इंस्टॉल कर सकते हैं और वर्क आप इस तरीके से कर पाएंगे प्रॉपर। सर मेरे में तो इंस्टॉल ऑलरेडी है, तो सर वो स्टार्टिंग में पूछता है मतलब स्ट्रक्चर का ओपन करना, आर्किटेक्चर का करना है। अब जिसका भी आप करना चाहें, अगर आपको बीम कॉलम फ्रेमिंग का वर्क ज़्यादा करना है तो आप स्ट्रक्चर टेम्पलेट ले लीजिए। अदरवाइज आप आर्किटेक्चर भी लेते हैं तो उसके अंदर भी डिसिप्लिन्स होते हैं अलग अलग चेंज करने के। उसमें भी सर आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर का शो करता है। हाँ वो भी कर सकते हैं आप। अब ये हैवी स्ट्रक्चर है इसलिए टाइम ले रहा है, बट प्रॉपर आप इस तरीके से ये चीज़ें कर पाएंगे टाइम देकर। और बीम इंडस्ट्री में मैं अगर आपको शो करूं, अगर मैं सिर्फ रैविट डालता हूं तो आपको वैकेंसीज भी दिख जाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे मोटिव क्या है, जॉब पाना। तो जॉब कैसे मिलेगा, ओके सिर्फ मैंने रैविट पुट किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं 61,000 वैकेंसीज है, जिसके अंदर हर जगह आप देखेंगे रैविट का नाम रहेगा। आर्किटेक्चर, रैविट स्ट्रक्चर, कहीं पे बिम मॉड्यूलर, तो रैविट आर्किटेक्चर हो गया हर एक जगह। और पैकेज आप देख सकते हैं 2 to 6 लाख, और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपका 5 to 15 लाख है। कितना, 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस पे। तो ये 6 साल का भी एक्सपीरियंस है तो 15 लाख रुपए आपको पैकेज मिलेगा। और बाकी आपकी डिग्री पे भी मैटर करता है कि आपके पास क्या है, डिप्लोमा है, ITI है, डिग्री है। सर परसेंटेज भी मैटर करती है? परसेंटेज मैटर नहीं करती है, कभी नहीं करती है, स्किल मैटर करता है। अगर कंपनी ने आपने को बुलाया इंटरव्यू के लिए, अगर कोई अच्छी कंपनी होगी वो उस चीज़ को आपको देगी जो वो कंपनी आपसे करवाना चाहती है। तो आपको प्रोजेक्ट दिया, मान लीजिए 1 घंटा टाइम दिया आपको, वो 1 घंटा अगर आपने उनको जो चाहिए वो दिखा दिया करके, तो आप से बार्गेन कभी नहीं करेगी कंपनी। जितना आप मांगेंगे वो आपको मिलेगा। अगर आपने नहीं दिखाया तो बेसिक सा है, वो बोलेंगे कॉल करके बताएंगे। कॉल करके भी बताते हैं मोस्ट प्रोबेबली, ऐसा नहीं है। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है तो कॉल करके भी बताते हैं, क्योंकि हायर मैनेजमेंट से बातें करनी पड़ती है। अब ये सिर्फ मैंने जो स्टैट दिखाई ये सिर्फ रैविट के ऊपर है, ठीक है। अगर आप स्पेशली हर बार अलग फील्ड में जाए, रैविट आर्किटेक्चर, रैविट स्ट्रक्चर, मैंने सर्च किया फिर से, तो यहाँ पे हर एक चीज़ का उसी के अंदर है, रैविट के अंदर। तो अगर आप रैविट करते हैं तो आपको धीरे धीरे, MEP का ऐसा है कि मैकेनिकल की ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। HVAC आप करते हैं, डक्टिंग में हीटिंग कूलिंग आपको करना है। सिविल और आर्किटेक्चर बहुत ईजी में समझ सकते हैं आप, क्योंकि अगर आर्किटेक्चर और सिविल और मैकेनिकल 300% है तो 170-180% मैं करवाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि 100% मैं आर्किटेक्चर करवाता हूँ, 50% स्ट्रक्चर और 30 के आसपास जो आपका बेसिक यूज का होता है, इतना ही यूज होगा। क्योंकि मैकेनिकल वाला तो अलग से हायर करेंगे मैकेनिकल के लिए। स्ट्रक्चर का सर थोड़ा ज्यादा नहीं, लोड कैलकुलेशन नहीं ऐड हो सकता सर? लोड कैलकुलेशन तो कोर्स के अंदर ऐड होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या चाहिए आपको, प्रॉपर स्टैट आपको याद होने चाहिए, IS कोड्स, ये सब। लोड कैलकुलेशन ही बचता है उसके अंदर, और रिबार्स बचता है। रिबार का बेसिक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रिबार प्रोवाइड कर सकते हो आप। अब ये थी सिर्फ एक सर ये मासिंग, हाँ सर ये मासिंग पे हम लोग डिफरेंट साइड पे डिफरेंट कलर का ग्लास भी प्रोवाइड कर सकते हैं क्या? मासिंग पे बिल्कुल प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसा डिफरेंट साइड पे, क्यों आप एक ही साइड पे 10 तरह के ग्लास लगाना चाहें वो भी इजी लगा सकते हैं, बस पैटर्न आना चाहिए आपको। अब ये थी सिर्फ naukri.com की। और बताइए जॉब के लिए कौन सी साइट है? ये सिर्फ एक साइट की थी। अगर आप सर्च करते तो यहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा जॉब्स मिलेगी। जहाँ पे भी आप सर्च करते हैं हर जगह आपको जॉब मिलेगी। और सैलरी आप देख सकते हैं 35,000, इस तरीके से आपको ये मिल जाएगी। कि मोस्टली आपका दिल्ली NCR का दिखा रहा है, ठीक है। तो हर तरीके से आपका मोटिव क्या है, जॉब पाना। जॉब के लिए आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा, और स्किल आपका डेवलप
अपने आप से कर सकते हैं, सिर्फ गाइड किया जाता है। हाँ, बट इतना है कि गाइड भी तरीका होता है, जो अदर इंस्टीट्यूट जैसे सिर्फ आपका कमांड्स बेस करवाते हैं ऐसा नहीं होता है। जिस टाइम पे मैंने किया था उस टाइम भी सिर्फ कमांड बेस किया था, उसके बाद भी मुझे 1 साल लग गया चीज़ें समझने में कि जो चीज़ें हम इंस्टीट्यूट पर पढ़ते हैं वो चीज़ आधी भी नहीं होती, सिर्फ कमांड्स चलाना सीखते हैं। सर मैंने वो मतलब यहाँ पे 2-3 दिन हफ्ता मतलब मैंने 4-5 दिन क्लासें लगा के देखा, वो सिर्फ कमांड को प्रेफर करते हैं बस। और आपने अभी भी यहाँ पे भी कैड किया है तो कुछ लगा है फ़र्क? तो सर फर्क लगा, मतलब काफी चीजें बताते रहते हो आप, मतलब कमांड तो सर मैं यूट्यूब से पहले भी देख के सीखी, मैंने खुद एक स्ट्रक्चर अभी जब बनाया। लाइव प्रोजेक्ट्स होंगे तो उसके अंदर आपकी सारी शंका खत्म हो जाएगी कि क्या होने वाला है, बाकी इंस्टीट्यूट कहाँ पे है और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, क्योंकि जो आगे आगे होगा वो लाइव प्रोजेक्ट्स पे होगा, कैसे काम होता है उन सब पे ही बात होगी। तो इसीलिए टाइम तो आपको मैंने देना पड़ेगा, बट प्रैक्टिस भी आपको साथ में करनी पड़ेगी। अब जो टेम्पलेट की बात आप कर रहे थे, ऐसे आपसे टेम्पलेट पूछता होगा न्यू जब आप लेते हैं, डिफ़ॉल्ट, मैट्रिक्स, स्ट्रक्चर, इस तरीके से। यस सर। तो जिसमें आप करना चाहते हैं, जो कोर रखना चाहते हैं, उसका टेम्पलेट आपको लेना है। अभी मैं सिंपली यहाँ से मैट्रिक का ले रहा हूँ, एमएम का ले रहा हूँ, ठीक है, मैकेनिकल नहीं, यहाँ से ये डिफ़ॉल्ट मैट्रिक एंड देन ओके। ये स्टार्ट फाइल बोली जाती है, इनको टेम्पलेट बोला जाता है। खुद का टेम्पलेट कैसे बनाता है, बहुत ईजी है बनाना, वो हम लाइव ट्रेनिंग में भी कवर करते हैं। अभी ये तो फाइल बस ओपन हो जाता है, थोड़ा जो सा ट्विस्टेड लोड बिल्डिंग में आपको कैलकुलेशन समझा का रहा सर इंक्लूड कर देना सर। लोड कैलकुलेशन का नहीं, रीबार का मैं इंक्लूड कर सकता हूँ, क्योंकि लोड कैलकुलेशन के लिए आईएस कोड्स और बहुत कुछ है, ऐसे लोड कैलकुलेशन नहीं हो सकता कभी भी। सर रीबार्स का लोड, मैं सर क्या एग्जांपल क्या आपको बता मतलब दूँ। आना चाहिए लोड कैलकुलेशन के लिए? लोड एक तो कैलकुलेशन अभी मोस्ट प्रोबेबली ऐसा है कि लोड कैलकुलेशन स्टैड और ई टैब्स में यूज़ हो रहा है, बट जैसे जैसे ये आगे डेवलप हो रहा है रेविट, फ्यूचर में 1-2 साल में ही लोड कैलकुलेशन भी इसी पे होगा, ताकि कंपनियों को ज़्यादा लाइसेंस ना लेने पड़े। एक सॉफ्टवेयर कैड का लेना पड़ता है, फिर एक रेविट का, फिर ई टैब्स का, और फिर मैकेनिकल के भी कोई अलग से सॉफ्टवेयर वो लेने पड़ते हैं। तो इससे अच्छा एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर जब बहुत सारे सॉफ्टवेयर का काम हो सकता है तो कंपनी एक सॉफ्टवेयर लेगी और बहुत सारे काम करेगी। मासिंग का कोई एग्जांपल हम लेते हैं, फाइल नॉर्मल रखेंगे, ठीक है। यहाँ से मैंने लेवल बनाए, ये हमारे 2 लेवल आ रहे हैं अभी अभी रैंडम में, यहाँ पे 4000 मीटर 4000 के ही हम लेवल बना देते हैं। बहुत ईजी है लेवल भी बनाना, लेवल्स के नाम भी बहुत ईजी है चेंज करना। अब ये हमारे पास लेवल्स हो गए कहाँ तक, ये हमारे लेवल हो गए 7 तक। अब मासिंग का कोई बिल्डिंग बनाना है आपको, मासिंग पे जाइए, मासिंग प्लेस, ठीक है। कोई भी आपने बिल्डिंग बनाया, रेक्टेंगुलर, सॉलिड फॉर्म किया, इसको कहाँ तक आपको जाना है, ये उसी लेवल तक ले जाइए इसको, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे, ट्विस्टेड के लिए, सिंपल के लिए तो बस आपका बॉक्स बन गया, इसी पे आप लगा सकते हैं। ट्विस्टेड बता रहा हूँ मैं, यहाँ से हमने क्या, प्रोफाइल ऐड 1 2 3 4, यहाँ से हल्का सा इसको ट्विस्ट कर दिया, रोटेट, ठीक है। ये आपका ट्विस्टेड बिल्डिंग आ गया। इसके ऊपर कुछ बनाना है वो भी आप इजीली बना सकते हो। अब हम इतना करके चलते हैं इसके बाहर और यहाँ से करते हैं इसके फ्लोर्स बनाते हैं। हर लेवल पे मुझे फ्लोर चाहिए, ओके। तो फ्लोर आपके दिख जाएंगे। अब क्या करना है, यहाँ से फ्लोरिंग पे जाइए, बहुत इजी है वर्क करना। फ्लोरिंग पे गए, यहाँ हमें स्लैब चाहिए थी तो स्लैब लेते हैं। अब ये फ्लोर आ गया आपका। अब मैं इसको रियलिस्टिक करता हूँ, अब दिखेगा आपको इम्पैक्ट। मैंने ये सेलेक्ट किया, यहाँ से आर्किटेक्चर में गए, कर्टेन सिस्टम बनाए, इस वाले फेस को और इस वाले को। टॉप पे जो आ रहा है उसको नहीं बनाएंगे, शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं। यहाँ से क्या, क्रिएट सिस्टम, तो आप देखेंगे कि ग्लेजिंग का आपका वॉल आ गया। इस तरफ मुझे ब्रिक का वॉल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ब्रिक, ये आ रहा है आपका वॉल्स, आर्किटेक्चर वॉल लिया मैंने, यहाँ से वॉल बाय फेस, सिर्फ आपको क्लिक करना है बाय फेस, आपका वॉल बन जाएगा। इस तरफ भी वॉल चाहिए, पीछे के ये दोनों फ्रंट है। अब ग्लास की जो ग्रिड्स आ रही है उनका साइज़ कम ज़्यादा करना है, तो वो साइज़ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इसका सरफेस एडिट करके। कोई भी आपको चेंज करना है, रेशनलाइजेशन सरफेस चेंज करना है, बहुत ईजी वे में वो चीज़ें आप कर पाते हैं यहाँ से। सर जो वॉल तो स्ट्रेट आएंगे ना? वॉल अगर आप स्ट्रेट लगाते हैं तो क्या होगा, नॉर्मली तो स्ट्रेट आप लगा नहीं सकते, या तो पफ पैनल होगा इसके अंदर, शीटें होगी,
ट्विस्टेड बिल्डिंग के अंदर देखते हैं ना, मोस्ट प्रोबेबली ये मैंने लगा के दिखाया है सिर्फ आपको कि ट्विस्टेड के अंदर आप इस तरीके से लगा सकते हैं बाय फेस। बेसिकली तो क्या होता है, जो भी ट्विस्टेड बिल्डिंग होती है पूरी ग्लास की होती है, कॉलम्स पे होती है। ये मैंने बताया कि इतना इजी है, इसके अंदर क्लिक के साथ आप कर सकते हैं। अब जो पैटर्न आ रहे हैं उसके अंदर 10 to 10 ग्रिड आ रहा है, मैं यहाँ से कर देता हूँ 20 ग्रिड रहे, तो उतना ही आपका स्मूथ बन जाएगा ये पोर्शन। अप्लाई, सेकंड भी हम 20 कर देते हैं। आप देखेंगे कि जो लाइन आ रही है ये सब लाइनें स्मूथ बन जाएगी। ठीक है, ये आपका स्मूथ बन गया। इस साइड आप अगर आप सरफेस लगाते हैं तो अलग स्मूथ दिखेगा, इस साइड का अलग दिखेगा। अब ग्लास का कलर चेंज करना पूरी बिल्डिंग का, सेलेक्ट एडिट टाइप। ये ट्रिक्स हैं कि कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे अलग कलर में चाहिए अपीयरेंस, ब्लू में भी कस्टम चाहिए मुझे, अपनी मर्जी से कोई ऐसा कलर बनाना जो बिल्डिंग पूरा ऐसा दिखे हमें। ठीक है, पूरा बिल्डिंग आपको इस तरीके से दिखेगा जो ग्लास का आपका बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, पूरा जो मासिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है सेलेक्ट किया मैंने, जो मास है उसमें से वो हटाना मुझे। मैंने क्या यहाँ पे मास, मुझे यहाँ से मास फ्लोर को और मास को सेलेक्ट करना है क्योंकि मुझे वो डिलीट करना है। ओवरलैप दिखा रहा है एंड इरेज। तो अब आपका बच गया फ्लोर, ग्लास का पैनल। इसकी फिनिशिंग हमें करनी पड़ेगी पैनल्स के स्टाइल लेके, मलियंस लगा के। अभी सिर्फ ग्लास है बेसिकली एग्जाम्पल के लिए, बट मलियंस जब आते हैं तो फिनिशिंग आ जाती है। जो एल्यूमिनियम का जो पार्ट देखते हो आप पार्टीशन, वो मलियंस बोला जाता है यहाँ पे। मलियन जब हम लगाएंगे तो वो पोर्शन आ जाएगा। अब इसी के अंदर अगर आपको कॉलम बीम लगाने पड़े तो आप कैसे लगाएंगे, इसके हर एक लेवल अलग अलग है। लेवल 1 पे आप गए तो ये आ रहा है आपका। अब यहाँ पे आपको रूम्स बनाने हैं अलग अलग, तो आप बहुत ईजी वे में लगा पाएंगे। अब ये जो वॉल आपका बन रहा है 3D वॉल है। 3D में जाइए और नीचे आप देखेंगे ये आपके वॉल्स बन गए, तो ये सब 3D है। लेवल 1 पे हम यहाँ से गए। ठीक है, कॉलम लगाने कितना इजी है, ग्रिड्स लगाना, कॉलम लगाना। ग्रिड लिया हमने 1, इसके बाद यहाँ से मैंने पिक लिया और यहाँ से मैंने लगा दिया हर 2000 मीटर पे, मतलब 2000 पे ग्रिड आए। 5, 6 ये ग्रिड आ गए। 7 लगाना है, 7 आ जाएगा। अब ग्रिड मुझे चाहिए इस तरफ ए, सिर्फ मुझे ए प्रेस करना है। उसके बाद जो अगली ग्रिड आएगी ना वो ऑटोमेटिकली बी आएगा। कितने गैप पे चाहिए, 3000। अब ये जो ई आ गया हमें अंडू करना पड़ेगा, अदरवाइज नेम चेंज करना पड़ेगा, तो वो भी बहुत ईजी है। और मैनुअली लगाना चाहे मैनुअली भी लगा सकते हैं आप। ये ग्रिड्स हो गए, प्रॉपर इनके साइज देने होते हैं हमें। क्लिक करते ही साइज आते हैं, ओवरऑल साइज देना होता है। छोटी से छोटी डिटेल को बहुत इजी और बहुत जल्दी आप रेविट के अंदर कर सकते हैं। फिर इसका स्केड्यूल करना है, क्लैश डिटेक्शन करना है, डिटेलिंग करना है, शीट कंपोज करना है। अब मुझे चाहिए जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्शन आ रहा है ना हमारी ग्रिड्स का, वहाँ पे कॉलम्स चाहिए मुझे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्ट्रक्चर पार्ट पे जाते हैं और यहाँ से लेते हैं कॉलम। अभी स्टील कॉलम आ रहा है, मुझे अनदर कोई कॉलम चाहिए, आरसीसी चाहिए, तो हम फैमिली में जाएंगे। यहाँ से हमारे पास लाइब्रेरीज है, डेस्कटॉप, स्ट्रक्चर फ्रेम। जो कॉलम होता है स्ट्रक्चर पार्ट है, तो हम स्ट्रक्चर कॉलम लेंगे। और कैसा कॉलम चाहिए आपको, रेक्टेंगुलर। ओके, कॉलम का साइज़ क्या रखना है आपको, मैंने यहाँ से डुप्लीकेट किया कॉलम को और इसका नाम रखा C1। ओके, 300 बाय 300 के बजाय 450 बाय 450 का चाहिए मुझे। ओके, अब एक एक आप लगाना चाहते हैं एक एक लगा सकते हैं, लेवल यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, या फिर जहाँ जहाँ पे ग्रिड का इंटरसेक्शन आ रहा है एक साथ लगाना है तो ऐट ग्रिड पे जाइए और सभी ग्रिड्स को सिलेक्ट कर दीजिए एंड देन ओके। तो ऑटोमेटिकली हर ग्रिड के इंटरसेक्शन पे आपके कॉलम्स आ जाएंगे। सेलेक्ट किया कॉलम को, कहाँ से कहाँ तक चाहिए, मुझे चाहिए फाउंडेशन लेवल से भी, जो लेवल 1 आ रहा है उससे मुझे 3000 10 फीट नीचे फाउंडेशन चाहिए इसका, या 12 फीट नीचे चाहिए। तो ये दोनों लैंग्वेज अंडरस्टैंड करेगा आपका रेविट। और टॉप कहाँ है हमारा, लेवल 7। अप्लाई, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कॉलम आपके लास्ट एंड तक आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको स्लैब लगाना है या कुछ और प्रोवाइड करना है, जैसे आपको यहाँ पे स्लैब लगाना है, रूफ
कहाँ पे, लेवल 7 पे, यस। और जिस भी तरह का मुझे यहाँ पे पूरा इस तरीके प्रोजेक्शन के साथ लगाना है, तो ये आप इस तरीके से लगा पाएंगे। फिर जो मुझे कॉलम एक आपके जो कॉलम आपके बाहर दिख रहे हैं उसको इसी शेप में, मतलब सलेंटेड कॉलम भी आप लगा सकते हैं। कैसे, यहाँ पे दिखाता है सलेंटेड कॉलम जो एंगल पे जाते हैं, तो उस एंगल से दूसरे एंगल तक आपको कॉलम लगाना है, वो भी आप इजीली लगा पाएंगे इस तरीके से। जिस भी डायरेक्शन में लगाना है, जिस भी तरीके से लगाना है, आपको टाइम देना है और आप इस तरीके से कॉलम्स प्लेस कर सकते हैं। सर कॉलम भी उस हिसाब से प्लेस करने चाहिए, मतलब उसके ऊपर बीम जो है वो मतलब परफेक्ट अब सेट हो वैसे। वो सब कुछ उसी तरीके से होता है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका अगर सर कोई जैसे ये सलेंटेड आपने कॉलम प्रोवाइड किए, मतलब मैंने जो कोई प्लान बनाया है तो वो मतलब ऊपर नीचे भी तो होंगे ना, मतलब ये भी नहीं है कि हॉरिजेंटली हो या वर्टिकली। नहीं नहीं, कॉलम तो हमेशा हॉरिजॉन्टली होंगे ना। हॉरिजेंटली या वर्टिकली नहीं सॉरी, प्रोवाइड हो। वर्टिकली होंगे ना कॉलम तो हमेशा। वर्टिकली, हाँ हाँ। सॉरी, हॉरिजॉन्टली बीम होता है। अब बीम यहाँ जहाँ जहाँ कॉलम आ रहे वहाँ आएंगे, या फिर स्पैन के ऊपर, बीम के ऊपर बीम रेस्ट कर सकता है, तो इस तरीके से आता है। पर बिल्डिंग बनाना इतना इजी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, नॉर्मली वॉल लिया आपने, यहाँ से भी आप बनाना चाहें, आपने कोई भी एक हाउस बनाया इस तरीके का, ठीक है। यहाँ पे आपने रूम्स बना दिए, पार्टीशन बना दिए, और जो जो लेवल आपने बनाए हैं, ठीक है, इतना मैं करता हूँ अभी। और यहाँ पे लगाता हूँ अब डोर। डोर आपको लगाना है, यहाँ पे लेवल 1 है, ये आपके लेवल्स आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिया डोर। अब डोर के स्टाइल आप अलग अलग चेंज कर सकते हैं बहुत ईजी वे में। यहाँ भी डोर आना चाहिए, एक डोर यहाँ आना चाहिए वॉल की साइड फ्लश होके, और कुछ विंडोज़ में लगा देता हूँ। कितना इजी है वो समझ आएगा आपको कि एक फ्लोर अगर आपका ग्रुप हाउसिंग में अगर आप काम कर रहे हैं, एक फ्लोर अगर आपका रेडी हो गया तो बाकी फ्लोर आपके सेकंडों में होते हैं, और आपको डिटेल भी एक बार बनाना है। इतना हो गया आपका काम, यस। ठीक है। यहाँ से मैंने वॉल को सिलेक्ट किया, और कहाँ से कहाँ होनी चाहिए वॉल सिलेक्ट किया, ये वाला वॉल पूरा SA एक साथ सिलेक्ट हो जाता है इस तरीके से। अब जो इस साइड का सारा वॉल है वो मुझे चाहिए लेवल 1 से लेवल 2 पे। अभी लेवल 1 से और अनकनेक्टेड दिखा रहा है, मुझे चाहिए लेवल 2। अप्लाई हो गया लेवल 2 तक। अब हम नीचे एक स्लैब प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ से मैंने लिया फ्लोर, स्ट्रक्चर स्लैब आएगा बेस पे, तो वो ले लेते हैं। यहाँ पर हमने एक स्लैब प्रोवाइड कर दिया जो इस तरीके से रहे, या पॉइंट टू पॉइंट करना है, पॉइंट टू पॉइंट कर सकते हो क्लिक करके। ये तो हो गया हमारा बेस स्लैब एक तरह से, ठीक है। एंड देन ओके। सर वॉल से स्लैब कितना मतलब बाहर रखना चाहिए, 4 फुट तक मतलब 3? अभी उस चीज़ को नहीं समझ रहे हम, अभी मैं रेविट कैसे काम करता है वो समझा रहा हूँ। वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। स्लैब को ज़रूरी नहीं आप बाहर रखें, सिर्फ प्लिंथ प्रोटेक्शन भी वो आता है, प्लिंथ प्रोटेक्शन आता है, वो 1000 mm 900 mm का होता है, जो कि आपको प्लिंथ बीम को प्रोटेक्ट करता है। स्लैब कभी बाहर नहीं जाता। ऊपर जाकर आपको बालकनी कितना रखना है वो उस पर डिपेंड करता है। अब ऊपर की तरफ आपको रूफ प्रोवाइड करना है, तो वो आपका एज ए स्लैब काम आएगा। आप रूफ पे जाते हैं या फ्लोरिंग पे, स्ट्रक्चरल फ्लोर आपको लेना है क्योंकि स्ट्रक्चर का पार्ट होता है फ्लोर। यहाँ से हमने पीछे की तरफ हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, बट इस तरफ हमारी प्रॉपर्टी, तो मैंने इस तरीके से प्रोजेक्शन लिया सेम फेस पे। कितना लेना है आपको, ये यहाँ पे आपका ऑफसेट पुट करके भी जहाँ क्लिक करेंगे उतनी ही दूरी पे आपका ऑफसेट क्लिक होके आ जाएगा। और इस तरफ मुझे प्रोजेक्शन चाहिए ऐसा, एंड देन ओके, ठीक है। ये आपका आ गया, ये लेवल 2 पे चाहिए मुझे, और यही वाला जो स्लैब है वो हर लेवल पे चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप इस पर कंप्लीट को सिलेक्ट करिए। स्लैब को मैंने छोड़ दिया, नीचे वाले स्लैब को, क्योंकि हमने ऊपर वाले स्लैब ले लिया। अब इस पूरे को मैंने क्या, Ctrl+C या फिर कॉपी, यहाँ से पेस्ट टू अलाइन सेलेक्टेड लेवल। किस किस लेवल पे आपको सेम फ्लोरिंग चाहिए, सेम प्रोजेक्ट चाहिए, जो ग्रुप हाउसिंग का होता है, कितना ईजी होता है वो समझा रहा हूँ मैं आपको। 6 फ्लोर तक मैंने किया और ओके कर दीजिए। आपका एक के बाद एक बिल्डिंग सेकंड में रेडी हो जाएगा। एक फ्लोर पर आपको काम करना है, पूरा मेहनत करना है, उसके बाद ये वाले फ्लोर्स आपके बिल्कुल जल्दी से रेडी हो जाएंगे। अब बात आती है रेलिंग की, कैसे लगाएंगे। तो रेलिंग पे भी क्लिक करना है, स्टेयरकेस पे भी सिर्फ क्लिक करते जाना है और आपका रेलिंग बनता जाएगा। मैनुअली स्केच करना है तो वो कर सकते हो। मैंने इसमें किया यहाँ से 2 इंच का ऑफसेट, कि मेरा जो
ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ रेलिंग बन जाए। ओके, सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ मैं और कुछ नहीं। ओके, तो ये आप देखेंगे कि आपका रेलिंग रेडी है इस फ्लोर के लिए। रेलिंग का स्टाइल भी चेंज करना है आपको, कैसा रखना है ये रखना है। और ये रेलिंग मुझे हर फ्लोर पे चाहिए। सेलेक्ट, सेम कॉपी पेस्ट टू अलाइन सेलेक्टेड लेवल। फर्स्ट सेकंड पे आ गया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एंड देन ओके। सॉरी, ऊपर वाले का अलग से हमें चाहिए पूरा कनेक्ट, तो वो आप कनेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। सर एमईपी में मतलब कितना आप कवर करोगे, क्या क्या चीज कवर करोगे? एमईपी में आपका टॉयलेट डिटेल के अंदर पाइप्स कैसे लगाते हैं, आपका लाइटिंग किस तरीके से लगता है, प्रॉपर लाइटिंग का कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा, उसके फिल्टर्स ऑलमोस्ट बहुत कवर हो जाएगा। बट जो स्प्रिंकल होते हैं, जो एसी की फिटिंग होती है, डक्टिंग की फिटिंग होती है, उसके लिए मैकेनिकल का नॉलेज होना चाहिए आपको। कितना कहाँ पे लोड आएगा उसकी हीटिंग का, कूलिंग का, एसी की डक्टिंग का, वो सब रह जाता है। बाकी सब कुछ आपको करवा दिया जाएगा इसके अंदर। प्रीवियस बैचेस की रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी वीडियोस देख सकते हैं, वो सब कुछ कवर किया जाएगा। क्योंकि आप आर्किटेक्चर का कोर्स बाय कर रहे हो, रेविट कभी भी आपको एक साथ नहीं मिलेगा, हमेशा आपको अलग अलग ही मिलेगा। सर कोर्स है ना सर, आपके मतलब ऐप पे एक ऐसा कोर्स है वो जिसमें स्ट्रक्चर एमईपी और तीनों कवर किए हुए पोर्शन। बिल्कुल है, वो भी इंग्लिश में अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सर बट वो ऑनलाइन नहीं है, भी उसमें ऑफलाइन है। ऑफलाइन नहीं है सर, वो लेक्चर। तो इस तरीके से आप बहुत इजी वे में मासिंग बनाना है आपको, रेविट का वर्क करना है, किसी का भी स्केड्यूल करना है। तो आर्किटेक्चर के अंदर हम पूरा आर्किटेक्चर टैब, स्ट्रक्चर के अंदर ये वाला पूरा पोर्शन, यहाँ पे आइसोलेटेड फुटिंग पोर्शन, और यहाँ से लेके सिर्फ ये रेनफोर्समेंट वाला पोर्शन आपका छूटता है। जो भी करवा दूंगा आपको, कवर कैसे प्रोवाइड करते हैं, रेनफोर्समेंट बेसिक कैसे प्रोवाइड करते हैं, सिस्टम के अंदर आपका क्या होता है, डक्टिंग कैसे चलाते हैं, ये सब प्लम्बिंग का HVAC का काम है। पाइपिंग का मैं आपको कैसे एल्बो कनेक्शन आप करोगे, प्लम्बिंग फिक्चर्स कैसे लगाओगे, और ये भी बिल्कुल पाइपों की तरह ही काम करती है। तो ये इलेक्ट्रिकल का और यहाँ पे HVAC दो पोर्शन छूटते हैं यहाँ पे फैब्रिकेशन। ये लाइटिंग फिक्चर कैसे लगाएंगे, कंपोनेंट्स कैसे बनाएंगे, वो सब पे मैं करवाऊंगा। सर एमईपी में, सर एमईपी में मतलब क्या आप पोर्शन छोड़ रहे हो? एक एचवीएसी और HVAC और आपका ये इलेक्ट्रिकल के अंदर ये डक्ट, जो केबल ट्रेंच कैसे चलती है, बाकी आपका पाइप कैसे लगाते हैं, एल्बो कैसे लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फिक्चर्स कैसे लगाएंगे, सब बताऊंगा मैं। सर इसका इलेक्ट्रिकल का ये जो कंडक्ट है, इसका थोड़ा बहुत नॉलेज मतलब शेयर कर देना। इलेक्ट्रिकल का इसका भी बता देंगे, कंडक्ट कैसे रन करता है, सिंपली रन करना मैं बता सकता हूँ आपको, बाकी स्टैंडर्ड्स तो आपको इलेक्ट्रिकल की नॉलेज से पढ़ना पड़ेगा। नहीं मतलब नॉर्मल ऐसे पता होना चाहिए। हाँ, रन कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो सब बता सकता हूँ मैं आपको, उसमें कोई इशू नहीं है। बट आपको पता भी तो होना चाहिए ना, कंडक्ट किस साइज का लेना है, कहाँ पे कितना बैंड करेंगे। सर मतलब कोर्स ज्वाइन करने से पहले थोड़ा बहुत मतलब नॉलेज कलेक्ट कर लूंगा। अभी यहाँ पे हम इंसर्ट पूरा टैब करेंगे, हर एक पॉइंट, एनोटेशन हर एक पॉइंट करेंगे। एनालाइज के अंदर नॉर्मली एनालाइज कैसे करता है, ये है पूरा स्ट्रक्चर का पार्ट, जो कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लगता है, बेंडिंग मोमेंट कैसे आएगा, सेस्मिक लोड्स कैसे लगेंगे, ये आपका MEP का रिपोर्ट स्केड्यूल में आपको करवाऊंगा। नॉर्मली जो हमारा स्केड्यूल है पूरा, मासिंग का हर एक कॉन्सेप्ट कवर होगा। कोलैबोरेशन के अंदर वर्क सेट कैसे करते हैं, कॉपी मॉनिटरिंग, इंटरफेरेंस, व्यू के अंदर हर एक टैब कवर होगा आपका, एंडस्केप कवर होगा, वीरे के अंदर भी आपका कवर होगा, मॉडिफाइड टूल्स कवर होंगे। तो सिर्फ अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो 30% ही बचता है आपका, जो कि लोड कैलकुलेशन है, रिबार्स है। और उसके लिए भी मैंने बोला मैं बेसिक तो आपको बता दूंगा, रिबार्स कैसे लगाते हैं, HVAC का कैसे रन करते हैं हम, ट्रेंच वेरेंच, ये सब। HVAC सर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट लोड कैलकुलेशन थोड़ा बहुत मतलब नॉलेज अच्छे से, वो स्ट्रक्चर का पार्ट है, वो आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर में ही करना पड़ेगा। उसके लिए आप स्ट्रक्चर भी जब कर पाएंगे जब आप इंजीनियरिंग की नॉलेज लेके जाते हैं, IS कोर्स लेके जाते हैं, उसके बिना नहीं हो सकता वो। और डायरेक्टली आपको मैंने दिखाया स्टैट्स की naukri.com से या किसी भी साइट से आप देखते हैं, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है और फ्यूचर भी BIM का ही है, और BIM को रिप्रेजेंट करने वाला बेस्ट सॉफ्टवेयर आपका रेविट है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे रेविट वर्क कर सकता है।
सर कितने महीने का कोर्स है? ऑलमोस्ट ये आपके 2 मंथ लग जाएंगे, 40 to 45 क्लासेस हो जाएगी इसके अंदर। बट इसके बाद आपको अलग से कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 2D तो जो होता है कैड नॉर्मली होता ही है, किसी भी इंस्टीट्यूट पे जाओगे और यहाँ पे कंपेयर आप कर खुद से करके देख सकते हो, और फ़ी में भी कंपेयर आप करके देख सकते हैं। अगर आप वहाँ पर जाकर 30,000 पे कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत कम पे करना पड़ता है और नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको। अब डिपेंड सर मेरे आपके को है ऊपर ना है। मेरे को है ना इधर दुबई में कोई सीनियर इंजीनियर थे, उन्होंने मतलब ये इंटीरियर डिजाइनर है सीनियर, तो 20+ ईयर का एक्सपीरियंस, तो उन्होंने बोला था मेरे को पीटीएस ज्वाइन कर ले, 5,000 तेरे को मिल जाएंगे इधर मैं दिलाऊंगा तेरे को 5,000 दरम, मतलब 1,10,000, ओके। मतलब एक दरम का 22.5 तक दुबई बनता से है इधर। दुबई पाकिस्तान से बहुत स्टूडेंट है और अच्छा वो लगता है पाकिस्तान इनसे। से ही है सर। सर वो पाकिस्तान से ही है। तो अब सर आपने देखा भी होगा। सर इंडिया से भी बहुत है मेरे सर, को मेरा बोले दोस्त है, मतलब वो है वहाँ पे, दोस्त का कजन आप मामू लोगों का। की हेल्प से, आप लोगों के सपोर्ट से ही तो हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे को उन्होंने बोला कि शाहरुख पीटीएस ज्वाइन कर ले, मैं भी चाहता हूँ कि मैं करूँ एल्यूमिनियम वगैरह, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं बोला सर मैंने ज्वाइन कर लिया है ऑलरेडी, तो बोला इंशाल्लाह हो जाएगा तेरा, और मैं दिलाऊंगा तेरे को 5,000 तक की अच्छी जॉब। लेकिन ये पीटीएस जो भी सर बोलते हैं कंप्लीट कोर्स कंप्लीट कर ले, इंशाल्लाह तेरे को जॉब मिल जाएगी इधर, और 5,000 से ऊपर ही मिलेगी दरम। प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, देखिए। हाँ हाँ सर, मैं बोले मेहनत कर, सर बताते मतलब आपके लिए बोला कि सर जैसे बताते वैसे कर। तो मतलब वो बता रहे थे कि आप पीटीएस की आपकी तारीफ कर रहे थे, बोले कि एक नंबर सिखाते शाहरुख। मैंने तो नहीं देखा, मतलब बहुत इधर अगर तू 20,000 दरम भी देगा तो नहीं सीख पाएगा उतना, उससे भी अच्छा ये सिखाते। थैंक यू सो मच। सही में सर मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे को नहीं मजाक मालूम मैं था। समझ भी नहीं रहा हूँ, मजाक थोड़ी लूंगा मैं इस बात नहीं को। नहीं सर, मैंने भी लेक्चर देखे यूट्यूब पे। पहले मैंने रैबिट का मतलब स्टार्टिंग में जब कोर्स ज्वाइन किया था, तब मैंने आपका लेक्चर मतलब रैबिट के लेक्चर चेक किए थे। और दुबई में सर ये रिविट का है ना अच्छा है, मतलब अभी ये स्किल भी करके एप्लीकेशन है, तो ये है ना इंडिया की सिम से भी पहले तो नहीं चलता था, अभी चलता है। तो जैसे इंडिया एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो बताते हैं वो लोग, इंटरव्यू भी लेते हैं। वो इंडियन रुपीज में कुछ 1,000 रुपये तक है उसका चार्ज। तो डायरेक्ट कंपनी से एचआर का कॉल आता है और कॉल पे बात करो उनसे, वीडियो कॉल भी होता है, जूम इंटरव्यू भी होता है, तो ऐसे। तो अब तो आप देख बहुत लीजिए, 5 से 10,000 पहुंचने के लिए कम से कम 6 महीने तो आप लगा ही सकते हैं। हाँ सर, 5,000 दिरहम मतलब इंडिया के एक हाँ, ऑलमोस्ट एक दिरहम पूरा का 1 लाख रुपए हो गया, पूरा पूरा 1 लाख रुपए से भी ज्यादा हो गया। हाँ। हाँ सर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। आप बैच सर जब भी मेरे अभी इसी हाँ मंथ सर। में स्टार्ट होगा बैच, चाहे लास्ट डे पे हो चाहे बीच में हो, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीज़न है तो पूरा ज़्यादा छुट्टियां हो जाएगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि छुट्टियों के बाद ही बैच स्टार्ट हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के अंदर आपका बैच लाइव बैच स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टच में रहिए। सर मैं लैपटॉप में रिविट पहले मैंने डाउनलोड किया फिर डिलीट कर दिया था, और अभी उसमें नहीं इंस्टॉल तो हो गया है, लेकिन उसमें इंस्टॉल का जो है ना ब्लैंक बता रहा है क्या बता रहा है? लैपटॉप में। ब्लैंक मतलब लॉक जैसे होता है ना, फ्रीज हो जाता है, फ्रीज वो हो रहा है। आप स्क्रीनशॉट शेयर कर देना व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके सर, मैं ग्रुप पे नहीं हूँ मैं ऐड। ओके, अभी ग्रुप वैसे प्रॉपर बना भी नहीं है, तो आप वैसे सेंड कर देना एक बार, कोई इशू नहीं है। हाँ सर। और सर ये इंसकेप क्या है? वीरे तो मैंने रेंडर वगैरह किया एनस्केप है। भी रेंडरिंग और वॉक थ्रू के लिए ही प्लग इन है रेविट के लिए। अच्छा अच्छा, करोना और वीरे जैसा ही है मतलब। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। वीरे में सिर्फ इमेज होता है, इसके अंदर वॉक थ्रू भी है, वीडियोस अच्छा बना अच्छा, सकते हैं आप प्रॉपर। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके। सो आप देख सकते हैं जैसा भी इसका वर्क है, वैकेंसीज देख सकते हैं आप, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं आपका फ्यूचर किस तरीके से आपको सेट करना है। ठीक है, कोई भी और इशू है, कोई पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, मतलब उससे पहले ही कैड ऑटो कैड से पहले स्टार्ट कर दोगे आप ये कोर्स? हाँ, ऑलमोस्ट ऑटोकेट से पहले स्टार्ट हो जाएगा। लगभग 1 वीक का ओवरलैप आएगा। ठीक है,
सो जल्द मिलते हैं। जब भी क्लास स्टार्ट होगा आपको एक दिन पहले ईमेल से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, रिमाइंडर मेल आ जाएगा, आप नेक्स्ट डे से फिर ज्वाइन कर पाएंगे। टाइम यही रहेगा ना 8 बजे? टाइमिंग का भी आपको कंफर्म कर दिया जाएगा एक दिन पहले, जब मेल आएगा उसी टाइम पे। ठीक है सर। ठीक है, थैंक ओके। यू। सो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। ओके सर।